हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर स्वरों की मात्राएं। उससे पहले हम स्वयं एक एक्टिविटी करके देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि स्वर कितने और कौन-कौन से होते हैं। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनको स्वर बोला जाता है। अब यहाँ पर हमें इस चित्र को देखकर ये जो लाइन लिखी हुई है इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। दूर देश से आता बादल, इतना जल भर लाता बादल, सबकी प्यास बुझाता बादल, गड़गड़ शोर मचाता बादल, टप टप बूंद गिराता बादल, पेड़ों को नहलाता बादल। तो बच्चों, धरती हरी बनाता बादल, इंद्रधनुष चमकाता बादल। तो आपने देखा इस कविता में जो वर्ण है उनके साथ आपने ये जो कलर ब्लू कलर का निशान है इसको ध्यान से देखिए। इससे क्या समझ में आया कि ये रंगीन चिन्ह जो है ये मात्राएं हैं। तो स्वरों को हम मात्राओं के से दिखाते हैं। व्यंजन के साथ जब हम स्वर जोड़ते हैं तो उसको मात्रा के निशान से हम दिखाते हैं। व्यंजनों के साथ जोड़ करके जो चिन्ह लगा है यही स्वर का बदला हुआ रूप है। तो व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को ही हम मात्रा कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जैसे अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, आ का ये डंडा होता है, छोटी ई की मात्रा का निशान इस तरह से होता है, ये व्यंजन के पहले लगा होता है। जैसे किसान में क से पहले लगा है। इसी तरह से बड़ी ई की मात्रा में कील व्यंजन के बाद मात्रा लगी होती है। छोटा ऊ लेफ्ट हैंड साइड में मात्रा मुड़ती है, ये जैसे व्यंजन के नीचे लगते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की सीधे हाथ की तरफ मात्रा होती है। री, ए, आई, ओ, औ। इस तरह से यहाँ पर टोटल 11 स्वर को मात्राओं के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा अंक और चंद्र बिंदी का ये अलग चिन्ह होता है। जैसे कंचा और पंखुड़ी में कंचा में अंक बिंदी और पंखुड़ी में चंद्र बिंदी लगाते हैं। तो बच्चों, र के साथ उ या बड़ा ऊ लगाने पर वो इस तरह से लिखे जाते हैं। छोटा ऊ लगाएंगे तो बिना घूमी हुई मात्रा र में बीच में लगती है, और बड़ा ऊ लगाएंगे तो रूस, शुरू इस तरह से बड़े ऊ की आवाज निकलती है। तो बच्चों, हमने क्या क्या चीजें सीखी कि व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं और अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। थैंक यू।